गाइज माई सेल्फ चंदन कुमार, मैं आप लोगों का गाइज चैनल में स्वागत करता हूँ गेन नॉलेज में। गाइज जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सारे टॉपिक को गाइज मैं एक एक करके आज लेने जा रहा हूँ। मैं ये टॉपिक जो शुरू करने जा रहा हूँ गाइज दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गाइज मैं क्या शुरू करने जा रहा हूँ, मैं शुरू करने जा रहा हूँ गाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गाइज देखिए, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपने वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया, स्केलर रिप्रेजेंटेशन किया, या फिर मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है, स्केलर रिप्रेजेंटेशन और ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का गाइज करना है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया। अब गाइज जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के बाद गाइज मैं आता हूँ वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे। वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर किसी पॉइंट पे अगर आपको बताना है, मैं दोबारा बोल दूँ गाइज, मैं ये कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको गाइस किसी पॉइंट पे अगर आपको बताना है वो डायरेक्टली इज डिफाइंड एज अ फोर्स उस पॉइंट पे लगे ड्यू टू सोर्स चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मतलब अब इसमें किसी पॉइंट पे अगर आपको गाइज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको बताना, मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइज, अभी मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। डेफिनेशन में गाइज मैंने ये बताया कि कहीं पे अगर आपके पास एक सोर्स चार्ज है और एक जगह आपके पास टेस्ट चार्ज है तो ऑब्वियसली सोर्स चार्ज की वजह से गाइज ये होगा, मतलब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और टेस्ट चार्ज पे क्या होगा, इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब टेस्ट चार्ज पे गाइज अफेक्ट करेगा। और सोर्स चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को गाइज मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूँ तो आपके पास गाइज कॉन्सेप्ट ये आएगा कि जो सोर्स चार्ज होता है ये क्या होता है गाइज, चार्ज ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड हैपन। मतलब ऐसे चार्जेस जिसकी वजह से गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम लोग गाइस क्या कहते हैं, सोर्स चार्जेस। और ऐसा चार्जेस जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस होता है ड्यू टू सोर्स चार्जेस। मैंने क्या कहा गाइस, मैं दोबारा कह दूं, मैंने ये कहा गाइस, मैंने ये कहा कि सोर्स चार्जेस क्या है गाइस, सोर्स चार्जेस वैसे चार्जेस है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का गाइस क्या करते हैं, मतलब पैदावार आप कर सकते हो एक तरह से। मतलब तो सोर्स चार्ज क्या होता है, ऐसे चार्जेस जिसकी वजह से गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और टेस्ट चार्जेस क्या होता है, चार्जेस जिसकी वजह से गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस करता है। मतलब टेस्ट चार्जेस क्या होता है गाइस, ऐसा चार्जेस जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस करता है। और सोर्स चार्जेस क्या होता है गाइस, सोर्स चार्जेस ऐसा चार्जेस होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या हैपन करता है या अकर करता है, उसको हम लोग कहते हैं गाइस सोर्स चार्जेस। और टेस्ट चार्जेस क्या होता है गाइस, टेस्ट चार्जेस वैसा चार्जेस होता है जिसकी वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। मतलब सोर्स चार्जेस क्या होता है, वैसा चार्जेस जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हैपन करता है या अकर करता है। और टेस्ट चार्जेस गाइस वैसा चार्जेस होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या इन्फ्लुएंस करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस, सोर्स चार्जेस कहते हैं। तो ये गाइज आपको समझ में आना चाहिए। अब गाइज एक कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गाइज ये मतलब लोग ये पूछ देते हैं कि सोर्स चार्जेस को आप क्यों बहुत स्मॉल मानते हो, सोर्स चार्जेस को आप बहुत स्मॉल मानते हो, और नहीं सॉरी, सोर्स चार्जेस को क्यों आप काफ़ी बिग मानते हो, और जो टेस्ट चार्जेस है आपके पास, सोर्स चार्जेस को क्यों आप काफ़ी बिग मानते हो, और जो टेस्ट चार्जेस है उसको आप क्यों काफ़ी स्मॉल मानते हो। मैंने क्या कहा गाइस, ये क्वेश्चन उठ सकता है कि सोर्स चार्जेस को आप क्यों काफ़ी बिग मानते हो और टेस्ट चार्जेस को क्यों काफ़ी आप स्मॉल मानते हो। सीधा कॉन्सेप्ट गाइस ये होता है कि देखिए, सोर्स चार्जेस को आपको क्यों कहा है कि क्यों बहुत बिग मानते हो, और टेस्ट चार्जेस को क्यों कहा है कि आप काफ़ी स्मॉल मानते हो। देखिए गाइस होता क्या है कि मान लीजिए अगर आपको अर्थ की वजह से, आपको ये है, आप अर्थ की वजह से अगर आपको कहीं पे निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड, आपको निकालना है अर्थ की वजह से, आपको क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड आपको निकालना है। अब ये अर्थ की वजह से अगर आपको कहीं किसी रीजन पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो अर्थ का साइज आपके पास क्या होता है, काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू जिस पॉइंट पे आपको निकालना है। आप समझ रहे गाइस, मैंने ये कहा कि अगर अर्थ की वजह से आपको किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है या इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो वैसे सिचुएशंस पे गाइज अर्थ की वजह से अगर किसी पॉइंट पे आप ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो वैसे सिचुएशंस में गाइज ये होगा कि जो अर्थ की वजह से, अर्थ क्या है, अर्थ का शेप और साइज खुद काफ़ी बड़ा है। अब जैसे ही गाइज मैं कह रहा हूँ अर्थ का शेप और साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो इसके वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर गाइज जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अर्थ की वजह से, गाइज जो ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड गाइज जो आएगा वो क्या होगा, अब जिस पॉइंट पे आप अर्थ की वजह से निकाल रहे हो उस पॉइंट के मुकाबले या उस ऑब्जेक्ट के मुकाबले अर्थ का साइज इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ये बात अपन कर सकते हैं। अब देखिए, जब अर्थ के, अब मान लीजिए अर्थ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और अर्थ के ही मतलब रिस्पेक्ट में या अर्थ ही जैसा साइज के आप यहाँ पे क्या गाइज क्या रख दो, आप ये मतलब क्या कहते हैं, कोई यहाँ पे प्लेनेट रख दो, जैसे फॉर एग्जांपल के मून पे रख दो, तो जो अर्थ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना वही मून की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थ पे आएगा। तो अर्थ का जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, वो खुद
इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा गाइज। तो जो अगर सोर्स चार्ज का अपना ही खुद इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, तो क्या जिस पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना गाइज चाह रहे हैं वो चेंज नहीं होगा, वो भी चेंज होगा। मैं फिर से बोल दूं, मैं ये कहा कि अगर आप अर्थ की वजह से अगर आपको किसी पॉइंट पे या किसी रीजन पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब जैसे ही अर्थ की वजह से किसी पॉइंट पे या इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड गाइज निकालना है, वैसे सिनेरियो में गाइज क्या होगा, वैसे सिनेरियो में गाइज ये होगा कि आप अर्थ की वजह से किसी पॉइंट पे या रीजन पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गाइज निकालना है, तो वैसे सिचुएशन में गाइज ये होगा कि जो अर्थ का साइज मैं क्या कर रहा हूँ अपने आप बहुत बड़ा है, तो उस ऑब्जेक्ट के मुकाबले अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, तो उस ऑब्जेक्ट के कारण अर्थ का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में मून का साइज अगर बीच में आप मून रख देते हो, तो अर्थ के कंपेरेबल साइज है मून का, तो जो अर्थ चेंज लाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मून पे, मून भी तो उतना ही गाइज अर्थ पे ला सकता है गाइज। तो वैसे सिनेरियो में गाइज क्या होगा, अर्थ का जब अपना स्वयं का इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन या इनिशियल क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज गाइज हो जाएगा, तो वो जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड गाइज निकाल रहा है क्या वो चेंज नहीं होगा, वो भी बिल्कुल चेंज होगा। तो इस वजह से गाइज जो हम लोग का जो टेस्ट चार्ज लेते हैं वो काफी स्मॉल लेते हैं और सोर्स चार्ज क्या लेते हैं, काफी बड़ा लेते हैं गाइज। अब देखिए इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। देखिए यहाँ पे अगर आप सोर्स चार्जेस Q मान लीजिए और यहाँ पे टेस्ट चार्जेस आप Q0 मान लीजिए, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आप मान लीजिए R। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा गाइज कि आप सोर्स चार्जेस अपॉन टेस्ट चार्जेस, सोर्स चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड आप Q मान लीजिए और टेस्ट चार्जेस जिसका मैग्नीट्यूड आप Q0 मान लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गाइज अगर अपन लोग निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q0 ड्यू टू चार्ज Q केप्ट एट डिस्टेंस R अगर आपको निकालना, मैंने क्या कहा गाइज, मैंने ये कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको निकालना है ड्यू टू चार्ज Q एट Q0 केप्ट एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट, तो वैसे सिचुएशन में गाइज आपके पास हो जाएगा लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 अपॉन फोर्स। मतलब क्या हो गया, फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू सोर्स चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू गई फोर्स अपॉन Q0, तो लिमिट Q0। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स इसकी वजह से क्या लगेगा इन दोनों के बीच में, लिमिट Q0 टेंड्स टू फोर्स के Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0 कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या आ जाएगा आपके पास, KQ बाई R स्क्वायर गाइज। ये गाइज आपके पास कॉन्सेप्ट होता है गाइज। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता आपके पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन गाइज मैंने एनसीईआरटी करवा रहा हूँ, आपको गाइज बोर्ड देने हैं। ये सारे क्वेश्चन गाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको गाइज समझ में आना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन गाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। देखिए क्या होगा कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करिए, आप क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस हैविंग चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ Q हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 × 10⁻⁻7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। क्या कर रहा है गाइस, कर रहा है एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड अपन लोगों को क्या दिया हुआ 2 × 10⁻⁻7 कूलम दिया रखा है और Q2 का आपके पास दे रखा है 3 × 10⁻⁻7 को, तो Q1 का दे रखा है, Q2 का रखा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है गाइस वो क्या लगता है 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब ये 1/4πε0, ये जो 1/4πε0 है इसका वैल्यू गाइस क्या आता है, इसका वैल्यू गाइस आपके पास आता है K दैट इज कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहां से गाइस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए, एकदम फोकस कीजिएगा इस क्वेश्चन पे। तो यहां पे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर 1/4πε0 का वैल्यू गाइस आपके पास क्या हुआ 9 × 10⁻9 और यहाँ Q1 का आपके पास मैग्नीट्यूड क्या है, Q1 का गाइस आपके पास मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻7 और Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है गाइस 3 × 10⁻7। इसका मल्टीप्लाई करो Q1 Q2 तो क्या हो जाएगा 6 × 10⁻14 अपॉन 0.3 कैसे हुआ गाइस, वो कुछ इस तरीके से हुआ कि 30 सेंटीमीटर आपके पास क्या लिखा हुआ एयर में 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, मीटर में आप कन्वर्ट कीजिए तो आपके पास क्या हो जाएगा इस 0.3 मीटर होगा। 30 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा इस 0.3 मीटर और R का स्क्वायर करेंगे, ठीक है 0.3 का स्क्वायर दैट इज 9 × 10⁻9 × 3 × 2 × 10⁻14 × 0.3 का स्क्वायर गाइज। ये समझ, इसको आप सॉल्व करके गाइज प्लीज आप कमेंट बॉक्स में गाइज लिखिएगा, आपको बिल्कुल ये समझ में आना ही चाहिए गाइज। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या है गाइज। मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है गाइज। अब देखिए गाइज मैं आपके सामने अगला वीडियो गाइज प्रस्तुत करता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए हाँ
देखिए अगला वीडियो गाइज अगर मैं रखूं तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्फीयर ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू ए स्मॉलर चार्ज और स्मॉलर स्फीयर ऑफ चार्ज -8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। ये भी गाइज सारे मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ और आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉलर स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम आपके पास दे रखा है ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्जेस -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन, ठीक है। अब गाइस निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स और व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। एनसीईआरटी का सवाल है, देखिए गाइस क्या है आपके पास Q1 इक्वल टू गाइस आपके पास क्या दे रखा है, Q1 इक्वल टू आपके पास लिखा है 0.4 माइक्रोकूलम और Q2 इक्वल टू आपके पास दे रखा है -0.8 माइक्रोकूलम। Q1 इक्वल टू है 0.4 माइक्रोकूलम और Q2 इक्वल टू गाइस क्या है -0.8 माइक्रोकूलम। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू टू चार्जेस गाइस क्या है, Q1 है 0.4 माइक्रोकूलम, Q2 है -8 माइक्रोकूलम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है K Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये गाइस क्या है आपके पास 0.2 न्यूटन आपके पास दे रखा है। तो यहाँ से R का वैल्यू रखिएगा, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो R का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा गाइस K Q1 Q2 अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अंडर रूट। गाइस क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू आपके पास आएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गाइस क्या आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन आर। और यहाँ पे आर का वैल्यू ऐसे प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो यहाँ सिर्फ पॉजिटिव मानेंगे। तो यहाँ पे आपके पास K का वैल्यू आपको 9 × 10⁻⁹ होगा और इनटू, और यहाँ पे गाइस क्या होगा, यहाँ पे गाइस ये होगा 0.4 × 0.8 दैट इज 0.32 गाइस हो जाएगा, 0.32 हुआ। और यहाँ माइक्रोकूलम इंटू माइक्रोकूलम दैट इज 10⁻⁻13 और यहाँ आर का वैल्यू गाइस क्या आएगा, आर का वैल्यू आपके पास आएगा 0.2। तो यहाँ पे 0.2 और 0.32 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आपके पास क्या गाइस आ जाएगा 16 और 16 × 9 144 का अगर आप अंडर रूट गाइस लेते हो तो ये गाइस आपके पास क्या आएगा 12 आएगा। 16 × 9 144 है, 144 का अंडर क्या आएगा 12 और 10⁻9 है 10⁻−12 है। सेम बेस आप पावर सेट करो, तो जैसे पावर सेट करोगे तो 10⁻9 9 - 12 कितना आ जाएगा -3 और उस पर अंडर रूट आप लगाओगे तो हो जाएगा R = 12 × 10⁻−3/2, ठीक है। अब देखिए गाइस आएगा फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। आपके पास R पता लग गया है, सेकंड स्फीयर की वजह पे क्या फोर्स लगेगा ड्यू टू फर्स्ट। तो सेकंड स्फीयर की वजह से अगर आपको निकालना है तो एक तरह से क्या पूछा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट चार्ज का आपके पास मैग्नीट्यूड आपके पास दे रखा है। वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपके पास 0.4 आपके पास दे रखा है, ठीक है। 0.4 माइक्रोकूलम आपके पास दे रखा था। 9 × 10⁻9 इंटू 0.4 × 10⁻, क्या हो जाएगा 10⁻−16 अपॉन 12 × 10⁻−3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ ये चीज़ गाइज आप लोगों को समझ में आना चाहिए, 10⁻−12 नहीं होगा यहाँ गाइज, आपके पास थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, मैंने यहाँ हो जाएगा K3/R² है ना। तो एक सेकंड गाइज, एक सेकंड टाइम दीजिए गाइज। फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर, फोर्स ऑन सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। तो फर्स्ट की वजह से यहाँ 0.4 हाँ 16 नहीं होगा 10⁻6 होगा। इसको गाइज आप सॉल्व कीजिएगा, क्या आंसर आया आप कमेंट बॉक्स में गाइज जरूर, कमेंट बॉक्स में गाइज आपको लिखना है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे सॉल्व होता है गाइज। देखिए अब गाइज अगला कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए अगला कॉन्सेप्ट ये है गाइस कि 4 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं QA, QB, QC और QD। क्या दे रखे हैं गाइस, 4 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं QA, QB, QC, QD। QA है आपके पास 2 माइक्रोकूलम, QB है -5 माइक्रोकूलम और QA है 2 माइक्रोकूलम, QB है -5 माइक्रोकूलम, QC है 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पे आपके पास QD है आपके पास -5 माइक्रोकूलम। मतलब QA है 2 माइक्रोकूलम, QA है 2 माइक्रोकूलम और QB आपके पास दे रखा है, QC लिखा है, QD। ये चारों क्या है एक स्क्वायर के गाइस कॉर्नर पे, मतलब स्क्वायर जो है ABCD उसके गाइस कॉर्नर पे रखे हुए, जिसका साइड आपके पास दे रखा है गाइस 10 सेंटीमीटर, साइड आपके पास 10 सेंटीमीटर और जिसका व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज, मतलब फोर्स ऑन अ चार्जेस पूछा ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। मतलब सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे 1 माइक्रोकूलम रखा, उस पर क्या फोर्सेज लगेंगे। देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास क्या है, स्क्वायर के आपके कॉर्नर्स पे क्या रखे हैं, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे आपके क्या रखे हैं वो गाइस चार्जेस रखे हुए। मैंने क्या कहा, स्क्वायर के गाइस
कॉर्नर्स पे आपके पास चार्ज रखे हुए, तो यहाँ पे आपके चार्ज क्या है, क्यू है, यहाँ पे चार्ज आपके पास क्या है, क्यू भी दिया हुआ है, क्यूसी दे रखा है, क्यू डी दे रखा है, क्यू इक्वल टू आपके पास क्या दे रखा है 2 माइक्रोकूलम। यहाँ क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ क्वेश्चन में आप पढ़िए तो क्यू इक्वल टू आपके पास क्या दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल टू आपके पास क्या दिया है, नहीं सॉरी, Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, Q भी क्या दे रखा है -5 माइक्रोकूलम, QC इक्वल टू गाइस क्या लिखा है, QC इक्वल टू आपके पास दे रखा है 2 माइक्रोकूलम और QD इक्वल टू क्या दिखाएगा -5 माइक्रोकूलम। देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो कोई स्मार्ट बच्चा होगा तो सिंपली ये कहेगा कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 2 माइक्रोकूलम है, एक सेकंड, हाँ ये 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ -5 है, यहाँ -5 है, तो सिंपल सी बात है गाइस, अगर देखिए अपोजिट साइड्स में मैग्नीट्यूड इसका सेम है, तो अपोजिट साइड में अगर इसका मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ ये होगा कि अगर यहाँ F1 है आपके पास और यहाँ F1 है और ये गाइज यहाँ F1 है, यहाँ F2 है और यहाँ आपके पास F3 है और यहाँ पे F1 है, यहाँ F2 है, यहाँ F3 है, यहाँ F4 है, तो F2 इक्वल्स टू गाइज आपके पास क्या होगा, F2 इक्वल्स टू अगर F4 हो जाए और F3 इक्वल्स टू F1 हो जाए तो नेट F क्या हो जाएगा, F नेट आपके पास क्या हो जाएगा, F नेट गाइज हो जाएगा 0। मैं क्या कर रहा हूँ गाइज कि अगर यहाँ फोर्स आप रखते हो, यहाँ पे F4 मान लो, यहाँ F2 मान लो, यहाँ F1 मान लो, यहाँ F3 मान लो, तो F2 इक्वल्स टू गाइज क्या आ गया, F4 है, और अगर F3 इक्वल्स टू F1 मतलब F2 है, F4 है, F3 F1 है, तो F2 इक्वल्स टू F4 है, F3 इक्वल्स टू F1 है, तो वैसे सीक्वेंस में गाइज नेट फोर्स गाइज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ 2 माइक्रोकूलम, यहाँ 1, इसकी वजह से ये इसको इधर रिपेयर करेगा। अब देखिए ये चार्ज है और ये चार्ज में इंटरेक्शन होगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज है और ये चार्ज में अट्रैक्शन होगा, इसको इधर इंटरेक्ट करेगा, और ये चार्जेस और ये चार्जेस में भी ये क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये इसको इधर करेगा। मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ पे गाइज आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में क्या आएगा, क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर क्यू सी माइनस क्यू है, क्या आ जाएगा गाइज क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर क्यू सी माइनस क्यू, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे आएगा क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर क्यू बी माइनस क्यू। इसका QC इक्वल टू आपके पास QA है, देखिए यहाँ QC इक्वल टू आपके पास क्या है, QA है, और QB इक्वल टू QD है, तो ये 0 तो ये भी 0, तो नेट फोर्सेज क्या लगेगा, एट सेंटर आपके पास 0 रहेगा। तो ये गाइज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल गाइज समझ में आना चाहिए। जब ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर है गाइज, तो मैं अगला कॉन्सेप्ट की तरफ आप लोग को ले चल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा गाइज, शायद 25 से 27 मिनट के बीच में आपका जाए, लेकिन इसमें मतलब आपको मतलब जितने मैंने पढ़ा दिया उसके सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जरूर। क्वेश्चन गाइज मैं NCERT के कोई नहीं छोड़ रहा हूँ ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। देखिए अगर गाइड मैं शुरू करूं तो सबसे पहला चीज़ ये है कि इसमें ये है चौथा क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई 2 फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। मैंने आपको बताया भी गाइड कि अगर कभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्या करते हैं, अगर आपके पास अगर एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर देंगे तो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, दोनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों पॉइंट पे गाइज क्या हो जाएगा गाइज, सेम डायरेक्शन आ जाएगा। और जैसे ही गाइड मैं कर रहा हूँ कि एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन आ जाएगा जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्रॉस नहीं करते हैं गाइज। ये आप लोग को बताया मैंने। अगला कॉन्सेप्ट गाइज ये बताया कि अब पॉलीथीन पीस, देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, ये क्वेश्चन ये है गाइज, देखिए एक सेकंड गाइस, हाँ देखिए आपके पास क्या दे रखा है, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वुल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁻7 कूलम, और एस्टिमेट करना है गाइस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एस्टिमेट करना है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। मतलब कह रहा है गाइस कि एक पॉलीथीन पीस है जिसको वुल के साथ मतलब रब किया गया, मतलब एक पॉलीथीन पीस है जिसको वुल के साथ रब किया, वो फाउंड किया गया है कि नेगेटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है आपके पास 3 × 10⁻⁻7 कूलम। मतलब एक पॉलीथीन पीस को रब किया गया गाइज उल के साथ, जिस पे क्या हुआ नेगेटिव चार्ज माना गया, दैट इज 3 × 10⁻⁻7 कूलम। एस्टिमेट करना है गाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच, मतलब एस्टिमेट करना है गाइज ट्रांसफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम विच टू विच। अब गाइज इसमें अगर मैं कॉन्सेप्ट आऊँ दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस ये कहता है गाइज, हम लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से समझे कि चार्ज कब एग्जिस्ट करता है गाइज, चार्ज तब एग्जिस्ट करता है कि अगर आप यहाँ पे बॉडी फर्स्ट मान लो और यहाँ पे गाइज बॉडी फर्स्ट के साथ यहाँ पे आप मान लो गाइस बॉडी सेकंड मान लो, तो अगर ये इसको मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो यहाँ पे इसके पास खुद चार्ज क्या आ जाएगा +E, और ये अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किया है तो इसके पास चार्ज क्या आ जाएगा -C। तो यहाँ पे शुरू में गाइस अगर जब न्यूट्रल था तो इस पे QT क्या था, तब भी 0 था, और बाद में जब इसके पास एक्सचेंज हो गया तो इसके पास +C हुआ, इसके पास -C हुआ, तो QT आपके पास अब क्या हो गया, आपके पास 0 हो गया। मतलब यहाँ शुरू में क्या था 0 था और बाद में QT क्या हो गया, फिर भी 0 रहा क्योंकि इसके पास
प्लस यू और माइनस यू है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस गाइज ये करता है कि Q इक्वल्स टू गाइज प्लस माइनस एनी, क्योंकि चार्जेस गाइज आ क्या रहा है, चार्जेस आ रहा है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई चार्जिंग बॉडी टू लो चार्जिंग बॉडी। मतलब Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी ये कहता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाई चार्जिंग बॉडी टू लो चार्जिंग बॉडी। तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी है, जिसमें E इक्वल्स टू आपके पास क्या है, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है। E इक्वल्स टू गाइस क्या है, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, जिसका वैल्यू आपके पास क्या है, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। मतलब Q इक्वल्स टू अगर गाइस आपके पास प्लस माइनस एनी है, जिसका वैल्यू E का वैल्यू आप रखते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, तो इसके बाद बात क्या होगा गाइस कि Q का वैल्यू आप रखो 3 इंटू 10⁻⁷ प्लस माइनस n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको आप इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 अपॉन 1.6 10⁻⁷ ऊपर गया तो 10⁻⁻⁻7 क्या होगा, 10⁻12। यहाँ क्या होगा 30/60। इसको आपको सॉल्व करके गाइस बताना है कितना आपके पास आया। इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें गाइस क्या होंगे, गाइस ट्रांसफर होंगे। इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, ये गाइस आपको समझ में आना चाहिए। तो n इक्वल्स टू आपके पास क्या हुआ, n इक्वल्स टू गाइस हुआ 30/16 इंटू 10⁻11। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। अब गाइस अगला कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि 2 पॉइंट चार्जेस आप ले लीजिए, जिसमें QA अगर आप मान लीजिए 3 माइक्रोकूलम और QB इक्वल्स टू मान लीजिए -3 माइक्रोकूलम। मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं ये कर रहा हूँ कि 2 पॉइंट चार्जेस मान लीजिए, जिसमें आप मान लीजिए QA इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम और QB इक्वल्स टू -3 माइक्रोकूलम। उसको हम लोग 20 सेंटीमीटर अपार्ट रखते हैं वैक्यूम। मतलब QA इक्वल्स टू अगर 3 माइक्रोकूलम है और QB इक्वल्स टू -3 माइक्रोकूलम है, उसको गाइज हम लोग 20 सेंटीमीटर गाइज क्या रखते हैं, वैक्यूम में अपार्ट रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग 2 चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा गाइज, एट द मिड पॉइंट O, जो कि गाइज चार्जेस को गाइज ज्वाइन कर रहा है। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट ये गाइज है कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस अगर आप लेते हो, जिसमें QA अगर आप लेते हो 3 माइक्रोकूलम और QB लेते हो -3 माइक्रोकूलम, इसको लोकेट कर देंगे गाइज 20 सेंटीमीटर वैक्यूम में। अगर आपके पास लोकेट गाइज किया हुआ, तो वैसे सिचुएशन में गाइज अगर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई पूछे गाइज एट द मिड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मिड पॉइंट ऑफ द O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस होगा गाइज। और अगर नेगेटिव चार्जेस अगर आप मैग्नीट्यूड है आपके पास 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, नहीं 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹, या इसको आप कह सकते हो 1.5 नैनो कूलम is placed at this point. What is the फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। मतलब व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। क्या होगा गाइस कि अगर आप QA इक्वल्स टू आप मान लीजिए 3 माइक्रोकूलम और QB इक्वल्स टू मान लीजिए -3 माइक्रोकूलम और सेंटर O पे आपसे पूछना है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस आप मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ के बीच में आप मान लीजिए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो वैसे सिचुएशन में गाइस अगर आप QA इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम मानते हो और QB इक्वल्स टू -3 माइक्रोकूलम मानते हो, तो सेंटर पे अगर इससे और इसके बीच में डिस्टेंस क्या होगा 10 सेंटीमीटर, इसके और इसके बीच में क्या होगा डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा। तो सेंटर पे जो आपके पास चार्ज रखा हुआ, सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला गाइस क्या होता है, KQ/R²। अपन लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का गाइस क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है गाइस KQ/R²। तो यहाँ QA है जिसमें आप 3 माइक्रोकूलम मान लीजिए, दैट इज 10 सेंटीमीटर अपार्ट रखा है, दैट इज ओरिजिन पे। और यहाँ पे आप QB मान लो, यहाँ पे आप 10 सेंटीमीटर अपार्ट रखा हुआ गाइस। और QA 3 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गाइस हो जाएगा KQA/R² प्लस KQB/R²। तो वैसे सिचुएशन में गाइस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको गाइस निकालना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आप क्या करो कि K/R² आप कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा QA प्लस QB। K का वैल्यू आपके पास गाइस क्या है, K का वैल्यू आपके पास है गाइस 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और R का वैल्यू आपके पास क्या है गाइस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1 मीटर। सही है गाइस। और इसका आपको स्क्वायर करना है, तो दैट इज 9 इंटू 10⁻9 अपॉन 0.1 स्क्वायर। और QA माइनस QB, Q माइनस QA आपके पास क्या है गाइस 3 माइक्रोकूलम में QB क्या है -3 इंटू 10⁻6 को हटाओ गाइस, यहाँ पे क्या होगा 10⁻6 आप कॉमन ले लो ना, तो 3 - 3 0, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा गाइस 0। ये गाइस आपको कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए गाइस। अब मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट ये बताने जा रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूंगा गाइस, जरा ध्यान से गाइस इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए गाइस। देखिए गाइस अगर अगला कॉन्सेप्ट जो होता है गाइस फिर ये है कि अगर आपसे ये पूछा है कि अगर एक सेकंड जरा आपको मैं एडजस्ट कर दूं फिर बताऊं। देखिए अगर यहाँ सेंटर पे यहाँ पे QA क्या है आपके पास 3 माइक्रोकूलम और QB इक्वल्स टू क्या है गाइस, अगर आपके पास क्या है -3 माइक्रोकूलम, क्या है QA इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम, QB -3 माइक्रोकूलम। सेंटर पे आप Q0 एक चार्ज रखो, ठीक है, सेंटर पे आप Q0 चार्ज रखो। Q0 का आपको मैग्नीट्यूड मान लो 1.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसके और इसके बीच में देखिए यहाँ 3 है और यहाँ पॉजिटिव है, इधर के बीच में रिपल्सन होगा, इधर आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आएगा,
इधर आएगा, और इसके वजह इसको और इसके बीच में अट्रैक्शन आएगा, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। तो इन दोनों के बीच में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपके पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा के क्यू नॉट क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर प्लस के क्यू बी इंटू के क्यू बी क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, मतलब के क्यू नॉट क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर प्लस के क्यू डी बी अपॉन आर स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड आपको गाइज पुट करना है और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में गाइज लिख के बताना है कि क्या आंसर आएगा। मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है गाइज, वरना अगला वीडियो मैं आपके लिए नहीं बनाऊंगा अगर आपने कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं लिखा। गाइज देखिए, अगर गाइज मैं आपके पास अगला कॉन्सेप्ट अगर मैं लिखूं तो ये गाइज क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर। क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन गाइज मैंने आपको एनसीईआरटी के कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए गाइज। देखिए, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी, ठीक है गाइस, क्या है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर जिसमें आप ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स आइसोलेटेड, मतलब कह रहा है कि दो इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर्स गाइस मान लीजिए जिसका आप ए एंड बी मान लीजिए, जिसका सेंटर स्फीयर को आप मान लीजिए डिस्टेंस कितना है गाइस, 50 सेंटीमीटर से क्या है गाइस, आइसोलेटेड है गाइस। मतलब टू इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर जिसका ए और बी मान लीजिए वो गाइस क्या है, 50 सेंटीमीटर से आइसोलेटेड है, ठीक है। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, मतलब म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक गाइस आपको रिपल्सन निकालना हो तो इफ द चार्ज ऑन ईच क्या गाइस पूछा है 6.5 into 10⁻⁷ कूलम, द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ, मतलब रेडियाई ए एंड बी का नेग्लेजिबल है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। देखिए क्या है कि अगर दो इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर है जिसमें ए और बी मान लीजिए, जिसका आप सेंटर मान लीजिए कि 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, 50 सेंटीमीटर कितना होगा, 0.5 मीटर हुआ। अब गाइस ये कह रहा है कि म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों पे आप चार्ज मान लीजिए 6.5 into 10⁻⁷ को कह रहा है कि ए और बी का रेडियस नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। इस लाइन का मतलब गाइस समझिएगा, इस लाइन का मतलब सिंपली ये है कि उसको आप क्या मानो, इसको आप मानो गाइस पॉइंट चार्ज मानो। पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है गाइस कि कभी भी आप कुछ ऐसा ले लो गाइस, मैं इसका एग्जांपल बताता हूं कि अगर एक स्फीयर ले लो, इसका रेडियस हम मानो क्या है 1 मिलीमीटर है और दूसरा का रेडियस हम मानो 2 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, और इनके और सेंटर के बीच में अब डिस्टेंस मान लो आप मान लो 100 मीटर, तो 100 मीटर 1 मिलीमीटर का कितना गुना है, 100 मीटर 1 मिलीमीटर का 1 लाख गुना है, तो ठीक है। तो अगर इसको इस कंडीशन पे आप उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज, मतलब ऐसा चार्ज है जिनका मतलब स्फीयर का रेडियस उन दोनों के बीच में डिस्टेंस वाले बहुत ज़्यादा कम हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज। तो आप इसको पॉइंट चार्ज मानो, तो आप पॉइंट चार्ज मानोगे यहाँ Q1 का वैल्यू और Q2 का वैल्यू आपके पास सेम दे रखा है गाइस, 6.5 into 10⁻⁷ कूलम, या फिर 6 आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो 650 नैनो कूलम, दैट इज के का वैल्यू आप रखो 9 into 10⁹, दैट इज 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम पे स्क्वायर, और इसका वैल्यू Q1 का वैल्यू रखो और Q1 = Q2 = Q रखो, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास 9 into 10⁹ into 6.5 into 10⁻⁷ का होल स्क्वायर, रेडियस 0.5 का होल स्क्वायर। इसको आपको गाइस सॉल्व करके बताना है आपके पास क्या होएगा, मुझे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्या आंसर होगा। अब बी के बारे में ये कर रहा है कि जो नया रेडियस आया दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आर, जो आर डैश आया, आर डैश क्या है r/2 है, जो नया चार्ज है क्यू डैश क्या है 2q है, तो यहाँ पे एफ की जगह क्या आ जाए के Q1 डैश Q2 डैश, दैट इज के Q डैश का होल स्क्वायर, आर डैश की जगह आप r/2 रखो, दैट इज k into 2q का होल स्क्वायर, दैट इज 4kq स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे गाइस क्या होगा, एक सेकंड रुकिए, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 होगा और ये ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा 16kq स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो 16kq स्क्वायर बाई r स्क्वायर गाइस क्या था, kq स्क्वायर बाई r स्क्वायर था आपके पास fe, तो fe डैश क्या हो जाएगा 16 fe। थैंक यू गाइज फॉर गिविंग मी योर वैल्यूबल टाइम। आज का लेक्चर गाइज मैं यही एंड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे पढ़ाई पे कहीं डाउट लग रहा है गाइज तो आप मुझे बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स पे लीजिए गाइज। थैंक यू गाइज, भाई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।